नमस्कार दर्शकों। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अपना आशियाना होता है, लेकिन जब गरीबी, बीमारी और लाचारी एक साथ जिंदगी में दस्तक दे दें, तब सिर पर सुरक्षित छत भी एक अधूरा सपना बन जाती है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के गांव बहना में रहने वाला ये परिवार भी वर्षों से ऐसे ही हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अब इस परिवार की जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगी है। बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार के लिए समर्थ कबीर के सुदामा महल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आखिर कितने समय में तैयार होगा ये मकान? क्या इस परिवार को सिर्फ एक घर मिलेगा या एक नई जिंदगी की शुरुआत भी? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस विशेष बातचीत में। नमस्कार सर। सत्साहेब जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश चैनल में। थोड़ा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मेरा नाम ओम प्रकाश दास है और मैं जिला मंडी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, हमने अभी यहाँ पे देखा कि एक जो गरीब परिवार है जो कि कैंसर से पीड़ित है, इनका मुखिया उनके घर का निर्माण कार्य संत रामपाल जी महाराज की देर से किया जा रहा है। तो आप इस परिवार तक कैसे पहुँचे, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरे विश्व को पता ही है कि आजकल अन्नपूर्णा मुहिम की जो धूम पूरे विश्व में मची है, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शुरू किया गरीबों के लिए, असहायों के लिए, मजलूमों के लिए। इस मुहिम का जो आपने प्रश्न किया कि कैसे पता चला, तो यहाँ हमारे लोकल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनके द्वारा पता किया गया गांव में और देखा गया कि भाई एक ऐसा परिवार है जिसकी हालात बद से बदतर हैं और जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हैं, कैंसर से पीड़ित हैं और न टॉयलेट है न बाथरूम है, 2 बच्चे हैं, एक बीवी है और स्वयं है। तो जैसा कि हमें बताया गया, हम सारे सेवादार लेकर के यहाँ पर आए, इस स्थान पर आए और यहाँ का देखा, हालचाल, इनका सर्वे किया और इसकी पूरी जानकारी इनसे ली, गांव वालों से भी ली कि वास्तव में इनके कैसे हालात, कहीं पूरा विवरण लेकर के। और फिर जो है, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि जो कोई भी कहीं भी कोई ऐसा मजलूम, बेसहारा या ऐसा कोई गरीब परिवार है, असहाय परिवार है, उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि मेरे पास उसकी जानकारी भेजनी है। तो उसी आदेश का पालन करते हुए इनकी पूरी रिपोर्ट जो है हमने अपने गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान के पास धनाना धाम में भेजी और वहाँ से तुरंत परमात्मा जी का आदेश आया कि भाई इनके लिए मकान की तुरंत व्यवस्था की जाए, बरसात आने से पहले पहले इनको मकान बना करके जो है वो देना है। सर, कलयुग का घोर समय चला हुआ, जैसा कि हम देखते हैं कि भाई भाई के खून का पैसा हो रहा है और ऐसे समय में यहाँ पे जैसा कि आप बता रहे हैं कि जितने भी जो यहाँ पे लगे हुए हैं सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, ये क्या सारे श्रद्धा भाव से यहाँ पे कार्य करने के लिए आए, यहाँ इनको कुछ लेबर के तौर पे कुछ पैसे भी देना होते हैं? जी, यह अलौकिक शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी की। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर जो अनुयायी आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं, सारे उनकी शिक्षाओं पे चलने वाले हैं, उनको भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। तो ये निशुल्क और अपने मर्जी से यहाँ पर निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, बदले में ये कुछ नहीं लेते हैं। ये अपने गुरुदेव के आदेश को उनकी मजदूरी में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। सर, ये जो मकान यहाँ पे बनाया जा रहा है, लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाएगा और कितने कमरे बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। जी, ये जो मकान है इसका लक्ष्य है कम से कम 15 दिन में इसको तैयार करना है। लेकिन अगर मौसम की परिस्थितियां, जैसे बरसात का मौसम भी आ रहा है, उसमें 1-2 दिन का आगा पीछा हो सकता है, लेकिन 15 या 20 दिन इसको मान के हम चल रहे हैं कि इसको तैयार करके इस जो असहाय परिवार है, जो बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, जिनकी हालत दयनीय स्थिति है। एक आप बताएं कि एक 10 बाई 10 का एक शेड में अपना जीवन यापन करना और भी बच्चों के साथ रात को, और इस सुनसान जगह पर जहाँ पर और कोई ऐसा साधन भी नहीं है, इस अवस्था में रहना, ये
मन को अंदर तक आत्मा को झकझोर देता है। हाँ बिल्कुल सर, हमने भी साइड में जाकर के उनसे बात भी की। बहुत ही दयनीय स्थिति में परिवार रह रहा है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं कि जब ये मकान बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि अब अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए मकान के साथ साथ बहुत सी जरूरी वस्तुएं भी चाहिए होती है, खाने पीने के लिए भी चाहिए होती है, रहने के लिए, तो वो सभी वस्तुएं भी क्या संत रामपाल जी महाराज की तरफ से प्रदान की जाएंगी, वो भी थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। संत रामपाल महाराज जी की जिस पे कृपा दृष्टि हो जाती है, जिस परिवार पे, असहाय परिवार पे, उसको संत रामपाल जी महाराज जी कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो जैसे ये मकान आपने प्रश्न किया, इस मकान को बनने के बाद इनको जो यथासंभव एक गृहस्थी चलाने के लिए जो आवश्यकताएं हैं, बर्तन की आवश्यकता है, बिस्तरी की है, बेड है और अन्य जो साजो सामान है, बिजली का सामान है, पंखे हैं या अन्य जो भी एक गृहिणी के लिए गृहस्थ में जो जरूरी आवश्यकताएं की चीज़ें होती है, ये निःशुल्क संत रामपाल जी भगवान की तरफ से इनको उपलब्ध करवाई जाती है और उसके बाद ही इस मकान की चाबी उनको सुपुर्द की जाती है। इससे पहले उनको मकान जो है वो सुपुर्द ही नहीं किया जाता। अगर इसमें कोई कमी है तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी फिर इसको पास देखते हैं। उनके पास करने के बाद, उनके आदेश के बाद जब ये निश्चित और सुनिश्चित हो जाए कि भाई ये आवश्यकता की चीज़ें हैं, इनको अन्न की उनको पूरी व्यवस्था हो गई है, उनको अन्य जो सारी बाथरूम इनके पूरे तैयार हो गए हैं, उसमें सारी फिटिंग हो गई है, बिजली इनकी सही हो गई है और इनका घरेलू सामान सारा हो गया है, उसके बाद ही ये चाबी पुर्द की जाती है। अधूरे मकान की चाबी संत रामपाल जी महाराज जी ने ना आज तक किसी को दी है और ना ही आगे ऐसे आदेश है। पूरा कंप्लीट सामान दे करके संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के ऊपर जो है उपकार जो है वो करते हैं। सर, हिमाचल प्रदेश में अब तक लगभग कितने ऐसे मकान हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज की दया से बनाए गए हैं और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको राशन की व्यवस्था की गई है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि सर आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले साल एक बहुत बड़ा भयानक आपदा भी आई, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों ही परिवारों को घर जा जा करके जो है वो राशन सामग्री उपलब्ध करवाई। जैसे जिला मंडी की बात करें, आप सराज क्षेत्र की बात करें, बहुत भारी तबाही हुई थी जिसमें जन माल की बहुत हानि हुई थी। वहाँ पर घर घर जा करके संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है और उनके अनुयायियों ने जो है वो सारी सामग्री उनको उपलब्ध करवाई। उनको सरका घाट का धर्मपुर क्षेत्र ले लो आप, वहाँ पर उनके घर द्वार जा करके उनको यथासंभव जो सामग्री थी, राशन था, उनको रजाइयाँ थी, तलाइयाँ थी, गद्दे थे, मतलब वो उपलब्ध करवाई। क्यों? क्योंकि लोगों का सारा ही चीज़ें तबाह हो चुकी थी। और जहाँ तक आप बात अन्नपूर्णा की कर रहे हो मकान की, तो ऐसे 20 मकान यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं और आगे 20 मकान का जो है वो कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, ताकि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपना एक जो उनका सपना है कि हमारा जो भारत है वो गरीब मुक्त हो, सोने की चिड़िया बने, उस और अग्रसर होने के लिए ये हर गरीब परिवार को ग्राउंड स्तर पर जो पात्र है, अपात्र को नहीं, जो पात्र है वास्तव में उस चीज की जिसको आवश्यकता है, ग्रास रूट पे वेरिफिकेशन करके, वेरीफाई करके ये चीजें उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। और निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि संत रामपाल महाराज जैसा जो संत है आज इस धरा पर विराजमान और कोई दूसरा नहीं है। उनकी छत्र छाया में, उनके आदेश में और उनकी कृपा दृष्टि से आज हम जैसे जो तुच्छ प्राणी हैं, जो उनके एक मजदूर हैं, जो उन्होंने हमारे को अपनी मजदूरी में हमारे ऊपर बहुत बड़ा कृतार्थ किया है, हम उनके बहुत बहुत कोटि कोटि उनको प्रणाम दंडवत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि हमें भी ये मौका मिला है इस जीवन, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने का और भगवान की सेवा में अपना कुछ जो है वो अपना योगदान देने के लिए। जी सर, आमतौर पे हमने देखा है कि जैसे कहीं भी निःशुल्क आवास निर्माण या सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत जो सहायता दी जाती है, उसके लिए बहुत सी फॉर्मेलिटीज, बहुत से डॉक्यूमेंट फाइलें तैयार करना पड़ती है। तो इसके लिए कैसा क्राइटेरिया है, क्या क्या ऐसे कागजात बनाना पड़ते हैं ताकि जो जरूरतमंद परिवार है उसको घर मिल सके? क्या क्या इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। देखो जी, यहाँ पे कोई ना बही है, ना कोई खाता होता है, ना कोई इसमें जिसमें कहते हैं ना कोई बाप क्लर्क है, ना कोई सुपरडेंट है, ना कोई एसडीएम बैठता, ना कोई डीसी बैठता है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के पास जैसे ही फरियाद गई जाती है, वो तुरंत उसको स्वीकार कर देते हैं, तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई हो जाती है। यहाँ न फाइलों का पचड़ा है,
ना आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत है, ना महीनों इंतजार करने की जरूरत है, ना आपको सालों इंतजार करने की जरूरत है। आपकी अगर आप डिजर्व करते हैं, आप उस चीज़ के जो है वो आप संपर्क करिए। आप चैनल पे देखते हैं, आप आश्रम के नंबरों पे संपर्क करिए, उनसे यथाउचित जो नंबर है सेवादारों के वो वहाँ से प्राप्त करिए। और अगर आप किसी भी व्यक्ति को इस जैसे असहाय लोग हैं जो छूट गए हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी छूट गए हैं या उनको नहीं मिलती है, तो आप बताइए, आप इस कल्पना कीजिए। अभी हमने इनसे बात करी सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा। अभी हमने जब इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि इनको BPL में भी नहीं लिया गया। हालांकि यहाँ के गांव के प्रधान मेंबर से भी इनकी बात हुई, उसके बावजूद BPL में नहीं आई है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेम सिंह है जी। सर थोड़ा सा हमारा दर्शकों को बताइए कि आपको जो है माउथ कैंसर की जो दिक्कत हुई है कब से है, और अपने निजी जीवन में पहले आप क्या करते थे और किस प्रकार की समस्या आपको रही है, थोड़ा सा बताएं। ये मेरे को माउथ कैंसर हुआ, इसको हो गए 3 साल जो हो गए इसको। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाते थे जी। 3 सालों से आप घर में ही बैठे? फिर घर में ही हुआ 3 साल से। तो घर का जो आपका निर्वाह है, खाने पीने का, खाने पीने का इसने किया। जो मेरी घरवाली है ना, ये जाती थी स्कूल झाड़ू पोछे के लिए, 7,000 मिलता था, उससे ही करते थे हम लोग। जो भी बच्चे 2 है मेरे, एक छोटी लड़की है 1.5 साल की और एक लड़का है 14 साल का, 9th में पढ़ता है। ठीक है। तो वर्तमान में आपका जो खान पीन का और रहन बसेरे का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पुराना सा शेड इसमें आप ले रहे हैं, गर्मी का समय है, तो कैसे आप निर्वाह कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल हो रही है भाई जी, यहाँ पे रहने की, गर्मी बुरे हाल। सरकार की तरफ से कोई सहायता आपको दी हुई हो? सरकार STM जी आए थे यहाँ पे ना, वो जगह अलमारी उन्होंने दी, थोड़े बर्तन भी दिए, मैट मोट दिए बैठने के लिए। बाकी नगर निगम वालों ने फाइल दे दिए, जमा करवा दिया ना घर के लिए, पर अभी आया नहीं, सैंक्शन नहीं हुआ अभी। सस्ता वाले आए, इन्होंने देखा यहाँ भैया ये तो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। फिर अर्जी लगाई इन्होंने, वो अर्जी कबूल हो गई। वो बाकी आपके सामने है, जो भी है बढ़ रहा है नीचे। हमारा कुछ नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सर आमतौर पे हम देखते हैं घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर पारिवारिक बोझ भी होता है, बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं जी। लेकिन आप खुद एक मरीज हैं और इस वक्त जैसा कि आप बता रहे हैं आपके 2 बच्चे भी हैं, आपकी जो घरवाली है जी, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछे का काम करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो सर क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसी भी कोई एक मुहिम आपके जीवन में नहीं, मैंने नहीं सोचा था। मेरी जिंदगी में ऐसा टाइम आएगा ना, ये तो चलो शरीर है, वो क्या बोलना, इसलिए बीमारी तो चलो किसी को भी लग सकती है, पर ऐसी बीमारी किसको नहीं आए, बीमारी से दूर ही रहे, जो भी मतलब है। सर आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार जी एक मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो जब आपको ये चीज़ पता चली तो क्या मतलब आपके मन के अंदर कैसे विचार आए? मेरे मन में ये विचार आया भाई चलो अब बच्चे हैं, बच्चे बोलते थे पापा हमारा घर कब बनेगा, भाई हम बस से रहेंगे पूरी उम्र या कुछ मतलब ना। अब सरकार, चलो सरकार ने भी क्या करना, अब RIDP में भी नहीं थे हम, अंत्योदय में भी नहीं थे, कुछ सरकारी सुविधा हमको कोई भी नहीं मिली, पहले भी नहीं। तो जैसे अब आपका जो है निर्माण कार्य पिछले कल से शुरू हो चुका है। हाँ जी, गुरु जी तो क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ इनका बहुत बहुत धन्यवाद, वो जो मतलब इन्होंने हमारी अर्जी सुनी और इतना काम हो रहा है। तो आप देखिए, सरकारी योजनाएं गरीबों के लिए होती है, तो ये इट्स ब्लंडर मिस्टेक और सरकार को चाहिए। और यहाँ हो सकता है ये SDM के पास भी गए थे, यहाँ को बहुत लोग जो नेता प्रधान सारे लोग इनके आ चुके हैं, मतलब ये सब जगह से थक चुके थे। इन्होंने सारी ही ट्राई कर ली अपने प्रशासन के पास जाकर के, DC के पास जाके, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जैसे आपने सुना हो कोर्ट में क्या होता है, डेट पे डेट, आगे एक फॉर्मेलिटी है, पीछे ये फॉर्मेलिटी है, ये नहीं है। अभी इसके लिए हमारे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए। ये स्थिति खुद ही बयान कर रही है कि भाई क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ। सर अभी हमें एक यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा होता कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो स्लोगन है किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि इसमें तो जो इंसान की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी ही इसमें कवर की गई हैं। तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में।
संत रामपाल जी महाराज जी की जो योजना है अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, जो आपने कहा, ये नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का कि भाई जो भी गरीब परिवार है, जो सभी किसी भी योजना का जिसको लाभ नहीं मिला है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसके लिए विशेषकर योजना गरीब है तो उसको कैसी गरीबी है, वो कमा सकता है या नहीं कमा सकता है, अगर थोड़ा बहुत कमा सकता है तो उसको कितनी आवश्यकता है हेल्प की, उसको राशन की ज़रूरत है या उसको पास मकान नहीं है तो मकान की आवश्यकता है, अगर उसके उनके बच्चे जो है शिक्षा में, जो बहन बेटियां कोई ऐसी लाचार होती है, पढ़ नहीं पाती है, उनके पास इतना साधन नहीं होते हैं, अगर ऐसा परिवार है तो उसको शिक्षा के लिए उसको मदद की जाए, उसको पढ़ने में उसकी पूरी सहायता की जाए। अगर चिकित्सा में जैसे कोई मरीज़ हैं या बीमार हैं, जो आजकल के ज़माने में जो इतना महंगा इलाज हो चुका है कि आम आदमी के बस की बात नहीं है, तो अगर उसको चिकित्सा की ज़रूरत है तो वो चिकित्सा भी निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज की तरफ से उपलब्ध करवाई जाती है। मकान, भोजन, पानी, चिकित्सा और शिक्षा, ये 4 मूलभूत जो एक सुविधाएं होती है, आवश्यकताएं होती है एक इंसान की, जिसकी इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता होती है जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर ले। अगर कपड़े नहीं हैं तो कपड़े, उनको वस्त्र उपलब्ध करवाए जाते हैं और अन्य चीज़ें, मतलब सारी ही जो मूलभूत आवश्यकता है वो संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध निःशुल्क करवा रहे हैं और ये सब आपके सामने ही है। हाँ सर, निश्चित तौर पे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं वो वाकई में एक सराहनीय कदम है। अगर ऐसा ही कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अगर पूरे विश्व में किया जाएगा तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि धरती में स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। तो ऐसी न्यूज़ हिमाचल पे आपका अनुभव साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके ऐसे न्यूज़ चैनल को हम देखते रहते हैं, यहाँ पर आए और हमारा ये सारी चीज़ कवर करी है और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही नेक कार्यों में आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते रहें, ताकि जो है ये जानकारी जो है वो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अच्छा है।